कंपनी अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, सब अच्छा, लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं लोगों को कैसे समझाऊँगा, कैसे बताऊँगा? तो वहाँ पे क्या होता है कि जिन लोगों को हम लोग लेके आ रहे हैं इस बिज़नेस में, हमें उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ता है ना? उनको ये बोलना पड़ता है, थोड़ा भरोसा देना पड़ता है कि सर आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए, मैं आपको आगे लेके जाऊँगा, आपको काम सिखाऊँगा, आपको कामयाब बनाऊँगा। अब वो व्यक्ति जब आप इस तरह का बात करते हैं तो आप उसको थोड़ा भरोसा बढ़ता है कि चलिए ये इतना दिन से काम कर रहे हैं और मुझे इस तरह का बात कर रहे हैं, तो फिर अगर ये मुझे साथ दे दिए तो मैं ज़रूर आगे बढ़ सकता हूँ, ये लोगों को लगेगा, ठीक है। बाकी देखिए अभी 7 साल मेरा हुआ और 10 करोड़ लगभग मैं कमा लिया IMC से, 9 करोड़ 96 लाख। अभी मैं दिखाया था कहाँ पे खोल के, नीचे वहीं पे जी। महीने का लाखों रुपए का इनकम है। इसी IMC से मैं 4 गाड़ी लिया हूँ, जिसमें फॉर्च्यूनर जिससे मैं आया हूँ, BMW है, सियाज है, बेलेनो है, तो 4 गाड़ी लिए। अभी एक फ्लैट मेरा 1.5 करोड़ का, एक घर 3 तल्ला, उसके अलावा 7 फ्लैट और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं खरीदा हूँ, 3 प्लॉट लिया हूँ, 11 फॉरेन ट्रिप अचीव किया हूँ। और आज सैकड़ों लोग, 200 से ज़्यादा लोग चेयरमैन बन चुके हैं, चेयरमैन एंड अबव, चेयरमैन, अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर। लेकिन एक समय था कि मैं भी आप लोग के जैसा ज्वाइन किया था, है कि नहीं? मुझे भी किसी ने प्लान बताया, मुझे अच्छा लगा, मैं ज्वाइन किया। और ज्वाइन किया तो कैसे करूँगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और इतना बड़ा सोच के साथ काम नहीं किया कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी काम को में विश्वास करते हैं और पूरा दिल लगा के काम करते हैं और उस काम को जब सीखते हैं, उसमें इंजॉयमेंट लेना चालू करते हैं काम में, तो फिर कैसे आपको सफलता मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो जब मैं जुड़ा जनवरी 2015 में, तो लोगों के पास जाता था, प्लान दिखाता था, ज्वाइनिंग कराता था, कुछ लोग जुड़ते थे, कुछ लोग नहीं जुड़ते थे। तब इतना दुकान नहीं था, आउटलेट नहीं था, प्रोडक्ट नहीं मिलता था, किसी को प्रोडक्ट अवेलेबल होता था, किसी को नहीं होता था, स्ट्रगल बहुत था। और वहाँ से इस काम को हम लोग शुरू किए, ठीक है ना? लेकिन क्या हुआ कि पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव रिजल्ट आया, काम को हम लोग रोकेंगे, लगातार काम करते रहे। कोई मना कर दिया तो दूसरे के पास चले गए, वो मना कर दिया तो तीसरे के पास चले गए, जाना नहीं छोड़े। उसमें जो लोग हाँ बोल दिए, जो करने को तैयार हो गए, उनको पकड़ के और इसी तरह से हम लोग मीटिंग करना चालू कर दिए। आज इनके घर में, कल उनके घर में, परसों उनके घर। तो जो भी एसोसिएट है उनके घर पे आप बैठा के आराम से मीटिंग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे टीम बड़ा होना चालू हो गया। फिर मैं पहला महीना मुझे 20% का लेवल हुआ, 1029 रुपये का चेक आया। शुरू में ऐसे ही आता है 200, 500, 1000 रुपये का चेक आया। अब सोचो वो 1000 रुपये का चेक वहां से शुरू होकर आज 20 लाख पे पहुंच गया। लेकिन तो किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पे हमें टिकना पड़ता है, लंबे समय तक टिकना पड़ता है। और शुरुआती दौर में हमको रिजल्ट नहीं आता है, शुरुआती दौर में रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक समय होता है लर्निंग का, सीखने का समय होता है। और जो सीखने का समय होता है उसमें लोग पैसा नहीं कमाते। मान लीजिए आज कोई डॉक्टर बनना चाहेगा तो 5 साल तो पढ़ाई करेगा ना, और पढ़ाई करने के दरमियान वो कमाता है क्या? नहीं। पढ़ाई करके जब बाहर 5 साल के बाद डॉक्टर बन के निकलता है तब वो पैसा कमाना चाहता है। चाहे हम इंजीनियर, चाहे कुछ भी हम करें, हर बच्चा को भी स्कूल में डालते हैं, वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएट होता है, फिर कमाने का सोचता है। तो इतना दिन तक तो इन्वेस्टमेंट हुआ, समय का, पैसा का, हर चीज का। उसी तरह से लेकिन इस बिजनेस में थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, लर्निंग विद अर्निंग। हम सीख भी रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। जैसे जैसे अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा लेवल, चेक और अचीवमेंट बड़ा होता चला। सही बात है ना? जी। हाँ, अभी कोई भी बड़ा चीज, मान लीजिए घर बना, तो ये घर को बनने में साल 2 साल तो लगा होगा ना। नींव से शुरू हुआ और जाके छत में ढलाई होके पूरा इसका इंटीरियर कंप्लीट हुआ जी, रंग पेंट से लेके टाइल्स, मार्बल सब लगा, इसमें समय लगा। तो चेयरमैन एक ऐसा लेवल है जहां पे आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। जानते हैं इस बात को? यस सर। चेयरमैन एक आपका मंजिल है। मंजिल तो वो भी नहीं है, मंजिल तो सीपी है जी, ठीक है ना जी। अब जैसे मैं झारसुगुड़ा, संबलपुर से निकला तो मेरा मंजिल क्या है? रांची। लेकिन ये ब्रेक है, मतलब एक पड़ाव है जी, कि मुझे वहां से निकला तो मैं सोचा कि पहले मुझे कहाँ पहुंचना है, झारसुगुड़ा पहुंचना है और आप लोगों से मिलना, फिर यहाँ से निकलना और रांची पहुंचना जी। तो आप निकले हैं सीपी बनने के लिए, लेकिन एक पहला पड़ाव जो है आपका वो चेयरमैन है जी। मंजिल जो है वो चेयरमैन है, और बीच में कई पड़ाव आएंगे, सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, तब चेयरमैन आएगा। एक एक स्टेप के बारे में सोचना है, एक एक स्टेप के बारे में सोचना है।
कि अभी मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, तो मुझे सबसे पहले सुपरस्टार बनना है जी। ठीक है ना। अब चेयरमैन कैसे बनना उसको आज नहीं सोचना, अभी क्या सोचना है, सुपरस्टार कैसे बनना। सुपरस्टार बनने के लिए मुझे कितना बीवी चाहिए, और उतना बीवी निकालने के लिए कितने लोग चाहिए, और उतने लोग लाने के लिए मुझे कितने लोगों से मिलना होगा, कितना मीटिंग करना होगा, और अपनी टीम में कितने लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे जो जहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है वहां पे लगातार जाके मैं कैसे उस एरिया को डेवलप करूँ, ठीक है ना। तो चेयरमैन बनने के लिए कितना लेग चाहिए, 5 सुपरस्टार। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए फोकस, कि मुझे सुपरस्टार बनना है, और जिन लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ उनको मदद करके सुपरस्टार बनाना है, यही तो काम है। सुपरस्टार बनो और सुपरस्टार बनाओ, तीसरा तो कोई काम नहीं। तो खुद सुपरस्टार पहले बनना है, और जिन लोगों को लेके आए आप कैसे सुपरस्टार बने, बस उनको वो चीज सिखाते रहिए और उनको सुपरस्टार बनाते रहिए, उनको मदद करिए। जैसे जैसे आपके टीम में सुपरस्टार का संख्या बढ़ते जाएगा, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और काम को थोड़ा सिस्टम के रूप में करना, सिस्टमेटिक करना है। कैसे, मान लेते हैं कि आप कोई एक आदमी को कहीं ज्वाइन कराते हैं, वो एक्टिव है, वो आदमी काम करना चाह रहा है, तो आप थोड़ा फोकस उनके ऊपर बढ़ा के उनके ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ा के उस एरिया में रेगुलर विजिट करिए, ठीक है। और छोटे छोटा होम मीटिंग करके 100-200 लोगों का टीम वही बना दीजिए। 2-3 आउटलेट खुलवा दीजिए, लोगों के घर में आउटलेट खुलवा दीजिए। जैसे ये मान लीजिए कोई एसोसिएट है, इनके घर में एक आउटलेट दिलवा दीजिए, इसी टेबल पर प्रोडक्ट रख लेगा, इसी तरह से यहीं पे रोज मीटिंग होगा, यहीं पे ज्वाइनिंग होगा, यहीं पे 1000-2000 का प्रोडक्ट खरीदता रहेगा लोग, और धीरे धीरे पता चला कि यहीं पे आपका एक सुपरस्टार बन गया। ऐसे 4-5 एरिया में आप 4-5 लेग चालू कर दीजिए, और रेगुलर विजिट वहां पे ज्वाइनिंग प्लान ये सब अपना कर देंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बिजनेस बिल्ड होना चालू हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए पौधा लगाया हूं, आज आम का पौधा लगाया, तो हमको 2-4 दिन में हमेशा जाना पड़ता है कि नहीं, पानी देना है, उसको घेरा लगाना है कि कोई बकरी आके ना खा जाए, है ना, घास को साफ करना है, कोई कीड़ा मकोड़ा है तो स्प्रे करना है ना, उसको बचाना है। अगर वो टेढ़ा हो रहा है तो फिर कुछ लकड़ी का सहारा देके उसको सीधा करना है, मतलब जो भी उसको करना है, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए एक पौधा हम घर के पीछे लगा दिए और 3 महीना जाके नहीं देखे, तो क्या पता वो पानी के बिना सूख गया, किधर से कोई एक बकरी घुस के वो खा गई, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से कोई एक सामान उसी के ऊपर गिर गया, दब गया, हो सकता है कि नहीं। yes, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम इस बिजनेस में किसी को ला रहे हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको केयर करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे नजर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, और एक दिन में सब कुछ नहीं सीख जाता है। ये जो लर्निंग है ये प्रोसेस है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना है। लगातार हमको मीटिंग में जाना है, बुक पढ़ना है, ऑडियो देखना है, वीडियो देखना है, अपलाइन के संपर्क में रहना है, और धीरे धीरे करके अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना है। एक बच्चा को आज स्कूल में डाल दे तो मैट्रिक पहला ही दिन थोड़ी पढ़ लेता है, तो केजी क्लास हो तो पहला दिन पेंसिल पकड़ना भी नहीं जानता है, उसको हाथ के ऊपर पेंसिल पकड़ के सिखाया जाता है, गोल बनाना, आड़ा टेढ़ा खींचता है वो, फिर धीरे धीरे वो सीधा करना चालू करता है, फिर ABCD से चालू करता है, फिर कहाँ तक पहुंच जाता है। तो समझिए कि आप मान लीजिए ये किताब है, अब ये किताब को मैं 7 साल से पढ़ रहा हूं, तो मैं इधर पहुंच गया, किधर पहुंच गया, ये आखिरी की तरफ पहुंच गया, और आज आप किधर है, यहाँ शुरू में। कुछ लोग अगर सिल्वर गोल्ड है तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। तो किताब का शुरुआत में है तो पूरा नॉलेज तो आज नहीं मिलेगा, जब इधर से इधर पहुंचेंगे तो नॉलेज पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये नॉलेज लेने का, और ये एक्सपीरियंस काम करने से ज्यादा मिलता है। ज्यादा एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है, काम करने से। आदमी गलती करके ज्यादा अच्छा सीखता है, गलती करके ज्यादा। मान लीजिए कि कोई एक मैकेनिक है, उसको कितना भी, उसमें एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल, दोनों चीज होता है ना। एक डायग्राम बता देता है, ऐसा इंजन होता है, इधर से ये होता है, इधर से ऑयल जाता है, इधर से पिस्टन घूमता है, ये होता है, वो उसको स्ट्रक्चर बताता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है। फिर उसको ओरिजिनल इंजन के पास ले जाया जाता है, उसको खोल के दिखाया जाता है, भाई ऐसे 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 होता है, फिर उसको समझ में आता है। तो मीटिंग और ट्रेनिंग आपको थ्योरी मिलेगा, लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो एक्चुअल प्रैक्टिकल वहां पे होगा, है ना। मीटिंग में आपको सिखाया जाएगा, लोग अब बोलेंगे कंपनी भाग जाएगी, तो प्रोडक्ट महंगा है, लोग नहीं जुड़ते हैं, इस तरह का। लेकिन एक्चुअल सवाल कहाँ पे आएगा, जब आप फील्ड में जाएंगे, और वहां पे जवाब देना देते आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए हर आदमी हर काम में सफल नहीं होता है, सफल होता है क्या, नहीं। बैंकिंग का एग्जाम निकला, मतलब फॉर्म निकला, 100 सीट है, 2 लाख लोग भर दिए, नौकरी तो 100 ही को मिले। इस बिजनेस में आप 100 को लेके आएंगे, सब सफल नहीं होगा।
100 में हो सकता है 10 आपको एक्टिव लोग मिले, और अंतिम जाते जाते उसमें शायद कोई एक आध वो आपका सफल होगा। ये तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह चलता है, नंबर गेम तो हर जगह है। एक क्लास में 50 बच्चा पढ़ रहा है, सेम टीचर है, सेम किताब है, सेम माहौल है, सेम एजुकेशन है, सब कुछ सेम है, एक ही टाइम पे आता है, एक ही टाइम पे जाता है, लेकिन उसी क्लास में से कुछ बच्चा टॉप कर जाता है, वाइस बन जाता है, कुछ लोग नॉर्मल रह जाते हैं, और कोई चोर गुंडा भी बन जाता है। उसी स्कूल से निकला ना वो, चोर गुंडा भी निकला और आईएएस भी उसी स्कूल से निकला। वो डिपेंड करता है बच्चा के ऊपर। एजुकेशन सेम था, मास्टर सेम था, किताब सेम था, माहौल सेम था, सब सेम था। तो इसी तरह से इस बिजनेस में देखिए, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ सबके लिए सेम कर रहा हूँ, आपके अपलाइन सबके लिए सेम करेंगे, कंपनी सेम प्रोडक्ट दिया, सेम सिस्टम है, सेम प्लान है, लेकिन कुछ लोग सफल होकर बहुत टॉप तक चले जाएंगे, और कुछ लोग थोड़ा दूर जाके वहीं बैठ के रहेंगे या छोड़ देंगे, और कुछ लोग शुरू ही नहीं करेंगे। एक बार आया, प्लान देखा, ज्वाइनिंग किया, एक तुलसी लिया, और अगले दिन से वो भूल गया। ऐसे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सफल होगा? जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करेगा, जिसके अंदर सफल होने का भूख होगा, सोच बड़ा होगा, है ना, जिसका ड्रीम बड़ा होगा, जिसका नीड बड़ा होगा। इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपका विजन और रीजन, ये दो चीज क्लियर होना चाहिए। विजन और रीजन एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मैं क्यों करूंगा? कि मेरे घर का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, पिताजी जो कमाते हैं उससे घर पूरा नहीं होता है, या जैसा मैं जिंदगी चाहता हूं वैसा जिंदगी मुझे नहीं मिल रहा है, या मेरे ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, या मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, वो मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ उससे पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे और 50,000 रुपये कमाने की जरूरत है। इसके लिए मुझे करना है। मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा हो गया, जिसको चुकाने के लिए मुझे करना है। मैं छोटा सा घर में या रेंट पे रहता हूँ, मुझे खुद का एक घर बनाना अगले 3 साल 5 साल में, तो मुझे उसके लिए 25-50 लाख चाहिए, जो मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो आईएमसी से मुझे करना है। एक रीजन होना चाहिए आपके पास कि मैं क्यों करूंगा, ठीक है ना। और एकदम रीजन होना चाहिए क्लियर कि मैं आईएमसी में आया हूं तो मैं सीपी बन के रहूंगा, भले मुझे 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, मरने से पहले मुझे सीपी बन के मरना है। जी सर, समझ रहे ना? हाँ, और अपने बच्चों को जो मैं आईडी देके जाऊंगा, सीपी का आईडी देके जाऊंगा तोहफा में, यस, कि उनको नौकरी करने का जरूरत ना हो। समझ रहे ना? यस सर। हाँ, क्योंकि आप बताइए, अगर मान लीजिए मैं आज बैंक में क्लर्क में जॉब में नौकरी करता हूँ और कल जीएम होके भी रिटायर करता हूँ, क्या वो जीएम का पोस्ट को मेरे बेटे को मैं देके जा सकता हूँ? नहीं। लेकिन यहाँ पे सीपी का लेवल अपने बेटे को देके जा सकते हो, उस आईडी को ट्रांसफर करके जा सकते हो। तो ये काम सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग कितने जनरेशन के लिए कर रहे हैं। इसका बेनिफिट कल हमारे बच्चों को मिलेगा कि नहीं, उनके बच्चों को मिलेगा कि नहीं, उनके बच्चों को मिलेगा कि नहीं, ये कई जनरेशन को मिलेगा, है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया सुंदर काम है, बस मन लगा के काम करिए। बिजनेस अप एंड डाउन चलेगा। अब दुकान खोले, हर दिन एक जैसा बिक्री होगा? नहीं होगा ना एक जैसा। अब मान लीजिए कोरोना आ गया, वो लोगों का बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, तो क्या वो बंद करके भाग गया? कैसे भी करके उसको मैनेज करके चला रहा है, एक उम्मीद में कि कोरोना चला जाएगा, फिर से वो दिन वापस आ जाएगा, वो चला रहा है, क्योंकि लाखों रुपए लगा के बैठा है वो, और उसके पास दूसरा काम नहीं। तो आप समझिए, मेरा इस बिजनेस में लाखों रुपए लगा है और मुझे यहाँ सफल होना है। पिछले महीना 1 महीना मेंटेन हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले महीना फिर मेहनत करेंगे, मेंटेन करेंगे। और मेंटेन का क्यों सोच रहे हैं? हम तो सीपी का सोच रहे हैं ना, हम लोग सब सीपी का सोच रहे हैं ना। पहले 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले सीपी तो बन जाना है जी। वहां तक के लिए हमको काम है कि नहीं? तो बढ़िया से आप लोग काम करिए, खूब मन लगा के काम करिए। और मैं देखता हूँ इधर फिर झारसुगुड़ा का भी कुछ प्लानिंग करता हूँ जी सर, आप लोग को देता हूँ, यहाँ पे खूब बढ़िया करिए सर। हाँ, बढ़िया है, हम लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं जी सर। जी, ठीक है ना। एक बड़ा सा मतलब आईवीएम करेंगे, बड़ा अगले महीना में। हाँ, थोड़ा सा कोरोना का होने दीजिए, थोड़ा ओपन होने दीजिए जी। ठीक है, तब तक तो आपका लोकल होता ही होगा इधर जी सर, है ना, बेरज आते होंगे।